सिर्फ ये हाजी अब्दुल बाबा का जो पैसा जमा होता है वो कुछ प्राइवेट लोग वहाँ पर लेकर जाते हैं। तो उसके ऊपर इसमें कुछ साल पहले कुछ इशू भी क्रिएट हुआ था, और इशू क्रिएट होने के बाद में अभी तक वो कुछ इशू क्रिएट होने के बाद भी उसमें क्लियर हुआ नहीं। वो आज भी वो लोग पैसा पूरा घर में लेके जाते हैं या कहीं लेके जाते हैं। तो उसके ऊपर कुछ निर्बंध लाना चाहिए। जैसा संविधान है, संविधान के ऊपर ही गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और यहाँ पे ट्रस्ट बिठाती है। अगर ट्रस्ट का डिसीजन होता है कि ये पैसा पूरा ट्रस्ट में जाएगा और इसका ट्रस्ट और गवर्नमेंट मिलकर डिसीजन लेगा कि पैसे का करना क्या है, अगर ऐसा होने के बावजूद भी अगर ये कोई प्राइवेट लोग वहाँ पे अंदर बैठते हैं और ये पैसा लेकर जाते हैं तो इस संविधान को पकड़ कर नहीं है। तो इसके ऊपर कुछ कायदेशीर मतलब कुछ आगे होना चाहिए। ऐसा शिरडी वालों की, गाँव वालों की बहुत बड़े सालों से मांग है। मैं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ये लेटर संग्राम जगताप, जो कि अहमदनगर के आमदार निवड़ के आए, अभी चुन के आए हुए, उन्होंने चुन के आने के बाद उन्होंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है शिरडी में, जो कि शिरडी में साईं बाबा के एक पवित्र भूमि पे जाके उन्होंने दो धार्मिक तेढ़ निर्माण करने का उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो दरगाह है शिरडी में उसका पैसा कहाँ जाता है, कहाँ हिसाब लेना है। तो ये सालों से शिरडी के जो रहीवासी लोग हैं, जहाँ के वहाँ के स्थानिक लोग हैं, उन लोग भाईचारा में उन्होंने शिरडी के साईं बाबा की जो उनकी जिंदगी में लोगों को बोलना था, जो उन्होंने सीख देखी गई है, सबका मालिक एक, उस पे वो जो जगह है वो उस बात पे चलता है कि सबका मालिक एक, यानी सारा धर्म एक। वहां पर जाके इन्होंने हिंदू मुसलमान करने का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो देखते हुए बड़ी दुख हुई है। दुख इसलिए हुई है कि उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो गले का जो गमछा था उसको अचानक से उतार दिया। उतारते हुए भगवा गमछा उन्होंने पहन लिया। उनका हृदय परिवर्तन इस तरीके से हुआ कि समझ में नहीं आया कि चुन के आने के बाद तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत दादा पवार की जो सोच है वो शिव शाह फुले अंबेडकर की सोच है। महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है सुनील तटकरे साहब, आज उन्होंने सारे धर्मों को, सारे मजहब के लोगों को साथ में लेके चले हैं। जिस तरीके से आप देखे होंगे लोकसभा में रिजल्ट वन साइड हुआ था, उसके बाद भी अजीत दादा ने खड़े रह के कहा कि कोई भी समाज वोट किसी को भी दिए, तुम्हारा संरक्षण का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेगी। ये देखते हुए लोगों ने इस बार आमदारकी के इलेक्शन में मुसलमानों ने भर के वोट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दिया है। अब बड़ी अफसोस की बात है कि आपको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, ऐसा आपका कहना है। उसका बदला कहीं आप ले तो नहीं रहे हो। आप सुप्रीम कोर्ट ने भी जो एक डिसीजन लाया है अभी इस वक्त कि हर मस्जिद में आपको मंदिर नहीं ढूंढना है। आप अहमदनगर में एक मस्जिद के अंदर आप मंदिर ढूंढने जा रहे हो। शिरडी के साईं बाबा में आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो कि ये दरगाह का हिसाब किताब करिए। भाई, आप चुन के अपने मतदार संघ में लोगों का भला करने आए हो, आप लोगों का भला करिए। आप ये दो धर्मों के बीच में वाद विवाद मत पैदा करिए। अगर आपने वाद विवाद पैदा किया, दो धर्मों में कोई भी राइट्स क्रिएट होती है, इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। ये जो लेटर के माध्यम से मैं आपसे एक विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि दो मजहब में आप मत लड़ाइए। महाराष्ट्र में हमको आगे बढ़ना है, हमको सारे धर्म को लेकर साथ चलना है। हमारी पॉलिटिक्स जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स ये है, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स है। हमने डेवलपमेंट में वोट मांगना है, हमने धर्म के नाम पे नहीं मांगा। आपका हृदय परिवर्तन जो हुआ है, जो गमछा अपने राष्ट्रवादी का हटा के भगवाधारी जो किया है, तो इस तरीके से मैं समझ सकता हूं कहीं ना कहीं आपको मंत्रिमंडल में स्थान, एक जगह नहीं मिलने की वजह से आप नाराज दिख रहे हो। लेकिन इस तरीके से आपको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। आपको लोगों के बीच जाना होगा। जिस लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है उनको जीतना होगा। जिस तरीके से रायगढ़ में सुनील तटकरे साहब ने वो लोगों को जीता, जिस तरीके अजीत दादा पवार ने बारामती में जीता, जो रिकॉर्ड मार्जिन से जीते, हर मुसलमानों ने उनको वोट दिया है। तो एक धर्म का आदमी अगर आपको वोट नहीं देता है तो बदले की राजनीति ना करिए। आप उनको अपने साथ संभालिए, आप अपनी लीडरशिप दिखाइए, उनको समझाइए कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है। आप उनके
गरीबी में जाइए, उनके गरीबी में झांकिए, उनका भला करिए समाज का, तभी आप लीडर बन पाएंगे। इस तरीके से आपको मंत्रिमंडल नहीं मिलेगा। बड़ी अफसोस की बात है संग्राम जगताप जी, जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके विचारधारा से जा रहे हो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा शिव शाह फुले अंबेडकर की विचारधारा है। आप ये विचारधारा से भटक रहे हो। इसीलिए ये मैं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आपको एक निवेदन लेटर लिख रहा हूं कि दो धर्मों के बीच में आप वाद विवाद ना पैदा करिए। धन्यवाद।